भी किए। महात्मा गांधी के अनमोल वचन आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं। आइए छत्तीसगढ़ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमिताभ बनर्जी से जानते हैं गांधी जी के बारे में कुछ विशेष, जिनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता शशिकांत साहू ने। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। गांधी जयंती पर गांधी विचारधारा की आज कितनी जरूरत है, इस बारे में हमारे साथ जानकारी के लिए अमिताभ बनर्जी है, छत्तीसगढ़ कॉलेज के प्राचार्य है। सर, आज के युग में किस तरह से आप गांधी विचारधारा को देखते हैं, कितनी जरूरत है आज गांधी विचारधारा की? जी, ये बहुत ही एक अच्छा प्रश्न मैं मानता हूं जो आपने मुझसे पूछा है। और मेरा ये विश्वास है कि गांधी जी का जो जीवन दर्शन है वो किसी समय या काल का मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने जीवन के आधार पर जो बातें सबके सामने रखी, उन्होंने पहले उसे अपनाया और उसके बाद उसको पालन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, और ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और चूंकि उन्होंने पहले ही उस कार्य को किया और बाद में लोगों से अपेक्षा रखी, और इसलिए निश्चित तौर पर लोग इससे ज्यादा प्रभावित हुए। जैसा आपने कहा कि आज के युग में गांधी दर्शन कितना सामयिक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके जीवन दर्शन की जो मुख्य बातें हैं, चाहे वह अनुशासन हो, समयबद्धता हो, अहिंसा हो, या देशभक्ति से रिलेटेड हो, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने की बात हो, या किसी भी कार्य को जो उन्होंने अपने हाथ में लिया उसको पूर्ण करने का जो एक जुनून उनमें रहता था कि इसे पूर्ण करना ही है, एक जिद रहती थी। हमेशा लोग जिद को अच्छी बात नहीं मानते हैं, लेकिन यदि यह पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो जिद भी बहुत जरूरी है किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए। और एक आत्मविश्वास, यदि हम एक सही दिशा में जा रहे हैं तो हमारे साथ एक, यदि इस तरह के कोई जननायक हैं तो उनके साथ पूरी भीड़ चलती है, पूरे देशभक्तों का साथ रहता है, और इसके साथ ही आत्मविश्वास उसके सभी के मन में पैदा होता है और उस कार्य को पूर्ण करने की जो एक परसेंटेज ऑफ सक्सेस है वह बढ़ जाता है, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपने अहिंसा की बात की। अभी युवा जो है अहिंसा छोड़कर हिंसा पर ज्यादा जो है, जो हिंसा ज्यादा सोचते हैं। जिस प्रकार की उसकी सोच की बात करें, हिंसा से जो काम है वो आसानी से हो पाता है। नहीं, ये यदि किसी भी विचारधारा में यह बात आ रही है तो इसे सिरे से नकारना चाहिए, और हम सबको मिलकर, चाहे वो गांधी जी के दर्शन के आधार पर हो या हम सबको जो भी ज्ञान है उसके आधार पर हो, हिंसा तो किसी भी मायने में किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। हिंसा केवल हिंसा ही पैदा करता है, हिंसा से किसी बात का सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। तो इसके लिए तो हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि यदि इस प्रकार की कोई भी विचारधारा किसी भी लेवल पर, चाहे वो बच्चों के मन में हो या किसी भी के मन में पैदा हो रही हो, तो उसको हमें सिरे से दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। सर, कहीं ना कहीं अभी युवा जो है गांधी विचारधारा से दूर होते जा रहे हैं, कहाँ देखते हैं आप? मुझे ऐसा नहीं लगता। गांधी विचारधारा से दूर यदि कोई हो रहा है तो हर तरह के लोग आपको हर जगह पर मिलेंगे। गांधी विचारधारा से प्रभावित और उनसे उनके बताए राह पर चलने वाले लोग भी मौजूद हैं, हर समय मौजूद हैं और हर जगह पर मौजूद हैं, और उनके साथ ही हमें इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हुए देश को उस लेवल तक ले जाना है जिसके लिए गांधी जी ने और अन्य शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान किया है। सर, गांधी विचारधारा को लेकर युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? युवाओं किस प्रकार से विचारधारा को अपने जीवन में जो है उतार सकते हैं? देखिए, हम लोग एक शिक्षक हैं, मैं बेसिकली एक शिक्षक हूं, अपने आप को जीवन भर एक शिक्षक और एक विद्यार्थी भी मानता हूं। तो इस नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि जो गांधी जी के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है, जिसका उल्लेख मैंने पूर्व में भी किया है, अनुशासन, समयबद्धता, अहिंसा, देशभक्ति, सादगी से जीवन व्यतीत करने के संबंध में, या आत्मविश्वास के साथ किसी भी कार्य को करने के लिए, ये जो बातें हैं ये किस जीवन के हर क्षेत्र में लागू होते हैं। हम अपना जीवन का जो भी उद्देश्य हमने रखा है उसको पूर्ण करने के लिए यदि हम इन बातों को और अपने शिक्षा से जो भी हमने सीखा है उनको लागू करें तो निश्चित तौर पर जीवन में हमें सफलता मिलेगी।
ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, जिन्होंने बताया कि गांधी विचारधारा से हमें शिक्षा मिलती है, साथ ही जो समय की जो बचत है वो होती है, साथ ही जो है अहिंसा अहिंसा ही जिस तरह से गांधी की विचारधारा है वे हमें आगे बढ़ाती है। कैमरामैन महेश साहू के साथ शशिकांत साहू, INDU 24 रायपुर।